हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दुचित यादव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मेरे को कमेंट जो है वो आ रहे हैं, और एक कमेंट है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। निशा जी का कमेंट्स है। दूसरा जो कमेंट है वो देसी छोरे के नाम से कमेंट है। और ऐसे कमेंट्स, बहुत से कमेंट्स हैं जो मेरे इनबॉक्स में आते हैं और डेली आते हैं कि सर मेरे को गैस बन रही है, मेरे को डकारें आ रही हैं, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो ये प्रॉब्लम आम बात है। आज की दुनिया में लगभग 80% लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हमारे खान पान में जो हमारे बदलाव आए हैं उसका एक मेन कारण है। और जो मैं इस वीडियो बना रहा हूं वो स्पेशल निशा जी के लिए और देसी छोरे के लिए, और जिनको भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इस उपाय को कर सकते हैं। तो हम समझेंगे कि निशा जी को प्रॉब्लम क्या थी। उनका कहना है कि सर उनको कोडी जो है बार बार गिर रही है, और कोडी ठीक करने के बाद उनको चेस्ट में पेन रहता है, भारीपन रहता है पेट में, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, गैस बन रही है। सेम क्वेश्चन आप लोगों के भी यही है कि एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, भारीपन रहता है, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। देखिए एसिडिटी होती क्या है वो तो आपने बहुत सी मेरे से पहले आपने बहुत सी वीडियो देख चुके होंगे कि एसिडिटी होती क्या है। वो आप समझ चुके होंगे कि शरीर के अंदर अम्ल का बनना, अम्ल एसिड का बनना एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है कि आपने कुछ खाना खाया, उसके बाद आपको महसूस होगा कि आपका कुछ जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे इस एरिया में जलन कर रहा है। वो एसिडिटी होती है जिससे खाना पचता नहीं है। अगर एसिडिटी पुरानी हो जाती है तो वो एक कॉम्बो पैक होता है। अगर एसिडिटी किसी को होने लगी तो समझिए कि एक कॉम्बो पैक है, वो साथ में 5 से 7 बीमारी लेके आएगा। गैस बनना, अपच होना, किसी को दस्त या उल्टी होना, और कब्ज हो जाएगी। ऐसी 5-7 बीमारियां वो एक कॉम्बो है जो एसिडिटी से स्टार्ट होती हैं। तो उसके लिए हम समझेंगे कि एसिडिटी आप कारण देख सकते हैं कि क्या कारण है। तेज़ मसालेदार चीज़ें खाना, टाइम पे खाना ना खाना, एक साथ पेट भर के खाना खाना, बहुत से कारण होते हैं एसिडिटी होने के। वो आप किसी और यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं, किसी की भी वीडियो देख सकते हैं कि एसिडिटी होती क्यों है और उसके क्या कारण है। उनमें जो बताए गए हैं उपाय, जो बताए गए हैं वो है एसिडिटी होने के बाद के उपाय। अगर आपको एसिडिटी होनी स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद आप क्या उपाय करें कि वो ठीक हो जाए। और आज मैं इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा उपाय है कि आपको एसिडिटी होगी ही नहीं अगर आप रेगुलर 15 से 20 दिन वो लगातार करते हैं। किसी भी चीज़ को ठीक होने में टाइम तो लगता है। अगर आपको ना तो आपको कोई पेन किलर खानी है, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेन किलर आपके पेट को नुकसान पहुँचाती है। ज़्यादा पेन किलर ना खाएं। पेट की कोई भी बीमारी की जो भी दवाइयाँ हैं, पेट से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ कृपया करके बंद कर दें। उससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि सर मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी पेन किलर्स खा रहा हूँ, दवाइयाँ खा रहा हूँ, आयुर्वेदिक दवाई खा चुका हूँ, मेरे को आराम नहीं पहुँच रहा है। तो उन लोगों को बताने वाला हूँ मैं। आज जो मेरा मेन टॉपिक है, आप केवल एक काम कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ना खाने के लिए बता रहा हूँ, ना पीने के लिए बता रहा हूँ, ना मैं आपको कोई दवाई बताने वाला हूँ, लेकिन एक ऐसा नुस्खा है जो आपको एसिडिटी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर आप एसिडिटी को ठीक कर लेंगे तो उससे जो जुड़ी बीमारियाँ हैं, गैस बनना, कड़कपन, कब्ज, पेट दर्द, ये जो बीमारियाँ हैं ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका खाना पचना स्टार्ट हो जाएगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एसिडिटी को समझने के लिए आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं अब बताने वाला हूँ कि अब ध्यान से सुनिएगा, एसिडिटी को आप कैसे परमानेंट ठीक कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंदर। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो सुबह का जो उठने का टाइम जो होता है वो जो होता है वो उसमें उस टाइम में वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है। वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए सुबह आप देखेंगे जब भी आप खड़े होंगे सुबह 4, 5, 6 बजे जितने बजे आप खड़े होते हैं, तो जब भी आप सुबह खड़े होंगे तो उस टाइम हवा अच्छी चल रही होती है। तो इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक में है वो वायु का प्रकोप ज़्यादा है। और उससे बचने के लिए आपको करना क्या है कि आप जब भी आप सोकर उठेंगे, तो काफ़ी लोग सोने के बाद जब हम सोकर उठते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं उसमें, आप जिसमें आप भी होंगे, क्या करते हैं आप लोग कि आप सोकर उठते हैं, उठने के बाद आप सीधे बाथरूम में जाते हैं, मुंह धोते हैं और कोलगेट कर लेते हैं। कभी भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ध्यान रखिएगा, 15 दिन तक आपको सोकर उठने के बाद कोलगेट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसके बाद आप कोलगेट कीजिएगा।
सुबह उठते ही आपको करना क्या है कि आपको 1 या 2 गिलास, मिनिमम 2 गिलास, कम से कम आप 2 गिलास पानी पीजिएगा। बच्चे हैं तो 1 गिलास, बुजुर्ग हैं तो 2 गिलास, अगर जवान हैं तो 3 गिलास पानी आप पीजिए सुबह उठते ही। जो आपके मुंह के अंदर जो राल होती है, जो राल जो होती है हमारे मुंह के अंदर, आपने राल तो सुना ही होगा। राल जो हमारे मुंह के अंदर होती है वो हमारे लिए बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही बेस कीमती जो वस्तु है वो हमारे मुंह की जो राल है वो होती है। और राल को यूज़ करने के लिए केवल आपके पास 48 मिनट बाकी होते हैं। उस राल, जब हमारे मुंह के अंदर जो राल होती है वो 48 मिनट के लिए ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आप, जैसे आपकी आँख खुलती है, आँख खुलने के 48 मिनट आप काउंट कर लीजिएगा, उसके अंदर ही आपको ये उपाय करना है। सुबह उठते ही आपको 1 गिलास या 3 गिलास पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद ही अपनी दिनचर्या स्टार्ट करेंगे। उससे आपका फ़ायदा ये है कि आपकी जो हमारी मुंह की जो राल होती है वो होती है क्षारीय, और हमारे पेट के जो अंदर जो एसिड जो बन रहा होता है वो होता है अम्ल। जो क्षारीय और जो अम्ल हमारे जो आपस में मिलेंगे, जो हमारी जाल जो है क्षारीय है वो हमारे पेट के अंदर जाके हमारे अम्ल के अंदर मिलेगी, तो वो जो है वो सम हो जाती है। वो ना तो नुकसान करती है ना फ़ायदा करती है, वो बिल्कुल एक लेवल के ऊपर हो जाती है। हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर है, जो पित्त जिसे बोलते हैं, पित्त, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, एक ही जगह रुक जाता है। तो इस उपाय को आप 15 दिन तक लगातार कीजिए। ये 100% आपको कारगर उपाय है। आपको एसिडिटी होना बंद हो जाएगा, आपकी पेट के अंदर गैस बनना बंद हो जाएगा। पेट की ज़्यादा परेशानी हो रही हो, आपको ज़्यादा परेशान हो रहे हो पेट की गैस से, तो एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। मेथी दाने जो हैं, जो मेथी दाने होते हैं उनको आप भिगो के रख दीजिए। मेथी दाने को भिगो के रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप भिगो भी नहीं रहे तो कुछ मेथी दाने लेंगे और उसमें 1-1.5 गिलास पानी डालेंगे और उसको एक ही आंच पे, मतलब कि कहने का मतलब एक ही टेम्परेचर के ऊपर, ना तो गैस को ज़्यादा तेज़ करना है ना धीरे करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आपने उबाल दिया उसको, नहीं, उसको धीरे धीरे उबालना है। और उसको जब गुनगुना वो रह जाए, आधा गिलास, जब आपने 1.5 गिलास पानी डाला उससे आधा पानी वो रह जाए, तो उसके बाद उस पानी को आपको गुनगुने को हल्के हल्के पीना है। जिसको भी कितनी भी तगड़ी गैस की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। ये आप उपाय कीजिए, 15 दिन तक लगातार कीजिए। कोलगेट करने से आपके जो हमारे जो अंदर राल जो होती है वो सूख जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती। और हमारे जो अमल जो है, जो अंदर पेट के अंदर जो अमल है वो ऐसे कैसे रह जाता है, जिससे हमारी ज़्यादा परेशानियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। खाना, कुछ जो नियम हैं एसिडिटी के, वो आप कहीं पे देख सकते हैं, वो आपको सबको पता है, आप देख चुके होंगे कि एसिडिटी किस लिए बन रही है, क्यों बन रही है। तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। खाना कम खाइएगा, मसालेदार चीज़ें कम खाइएगा, और सुबह उठते ही आपको 3 गिलास पानी पीजिए बासे मुंह राल के साथ में। आज का मेरा यही टॉपिक था, और निशा जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये जरूर कीजिएगा। 15 दिन आप करके देखिएगा। अगर आपको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कुछ मेथी के दाने और पानी में उबाल के उसको पीजिए, और साथ में सुबह उठते ही, जैसे आपकी आंखें खुलते ही आपको 2 या 3 गिलास पानी पीना है, बिना मुंह धोए, बिना कुला किए। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल सुबह उठते ही पानी पीना है। ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इससे करने से आप 15 दिन करके देखिए, आप खुद आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।